Hello to all my people, welcome to Perfect Woman with me, Dr. Kushi Guru Bhai Thakkar, editor and publisher. And here I am with an entrepreneur who's always been living for others. So here I have Sapna Wazir, the founder of Wazir Perfumes, a perfume which is dedicated for the orphanage, children of Mother Teresa orphanage. So let's meet the beautiful and dynamic soul. Here she is. खुशी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ. स्पेशली द इंसिडेंट व्हाट हैज़ हैपेंड आफ्टर दैट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू आर कमिंग ऑन कैमरा विद मी. फॉर दिस आई एम हाईली ओब्लाइज्ड टू यू. सपना जी, जब हम बात करते हैं किसी भी सक्सेस के लिए, करियर के लिए, तो इतनी आसानी से किसी को भी हासिल नहीं होता. हम सब एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जिसे हम कहते हैं संघर्ष, जिसे हम कहते हैं चैलेंजेस, जो अपनी ज़िंदगी से हर किसी को अपने अपने हिस्से का मिलता है. आपने भी बहुत सारे किए. तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपका बचपन कैसा रहा, तो आप अपने बचपन के बारे में क्या कहें? सब बचपन की यादें बहुत धुंधली है. जो कुछ याद है वो बहुत अच्छा नहीं है. जो आज जो मैं हूँ और बचपन की मेरी जर्नी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. बचपन में सिर्फ समझ नहीं थी, अब बातों को समझने लगी हूँ. पहले लगता था कि यही ज़िंदगी है, पर अभी इसको मान लिया कि यही ज़िंदगी है. सो नाइस, सो इंटरेस्टिंग, सो एम्पावरिंग. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उसे एक्सेप्ट कर लेना और उसके फ्लो में चलना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एम्पावरिंग है अपने आप में. मैंने जहाँ तक आपके बारे में सुना है कि आपने जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत की, तो एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर. तो अगर मैं आपसे पूछूं, सपना वजीर का पास्ट कैसा था, उनका प्रेजेंट क्या है और इनके फ्यूचर के लिए हम कहाँ उनको देखेंगे? पास्ट के बारे में तो मैं बाद में बोलूँगी. अभी प्रेजेंट तो आप देख ही रही हो मेरा, और फ्यूचर तो मेरे गणपति बापा बताएंगे कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा. कड़वा सच. It takes courage for individual to speak on the same. And here I see that courage with Sapna ji, who is going to speak the truth about her life. बचपन ऐसा रहा कि नहीं याद करूँ वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि याद करती हूँ तो फिर वो ज़ख़म याद आने लगते हैं. पर यही जीवन का हकीकत है कि जो बीता है उसको मान के चलने में ही भलाई है. आज जिस मकाम पे हूँ, उस मकाम तक पहुँचने के लिए बहुत उतार चढ़ाव देखे जीवन के. यहाँ तक कि स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि उन दिनों घर के हालात ठीक नहीं थे. और मेरी मम्मी उस समय हमारी बिल्डिंग में शाम के समय, जहाँ लोग चाट खाने निकलते हैं, पानी पूरी, भेल पूरी, ये सब मेरी मम्मी संडे के दिन बिल्डिंग के नीचे ये सब बना के लोगों का इंतज़ार करती थी. इंटरवल कब होगा, कब नीचे आएंगे लोग और कब खाएंगे. इस तरह का बचपना रहा है मेरा. इसलिए कि इस बचपने में हम दोनों को नहीं पढ़ा सकती थी वो, इसलिए मैंने भी मेरी माँ का साथ दिया, स्कूल छोड़ दिया और नौकरी करने लगी. इस बात को कई साल बीत गए. जब आज मैं 47 इयर्स की हूँ, तब 12 साल की थी, इसलिए याद है मुझे सब कुछ. मैं सुबह 9 बजे उठकर काम पे जाया करती थी, सिर्फ 600 रुपये की नौकरी के लिए. 10 बजे से रात को 9 बजे तक काम करती थी और महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करती थी. और लिफाफे में 600 रुपये देखती भी नहीं थी, लाके मेरी माँ के हाथ में रख देती थी, इसलिए कि मेरे भाई को पढ़ाना उस समय ज़रूरी था. क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी मुझसे, घर लड़के ही चलाते हैं, तो या तो तू पढ़ ले या तेरा भाई पढ़ ले. तब मैंने स्कूल भी छोड़ दिया, ये सोचकर कि घर तो वही चलाएगा. 600 रुपये की नौकरी से अपना करियर शुरू किया. फिर काम कर सेल्स गर्ल की नौकरी करती थी मैं. एक शी शॉप है लिंकिंग रोड पर,
जो छोटे बच्चों के कपड़े और जो लेडीज़ अंडरगारमेंट्स की शॉप है, उस दुकान में मैंने 8 महीने नौकरी करी। फिर मुझे ये पता चला कि 1 साल बाद बोनस मिलता है, तो मैं चार महीना एक्स्ट्रा काम करी ताकि मुझे वहाँ बोनस मिले, तब मैं वो नौकरी छोड़ के कोई दूसरी जगह ज्वाइन कर सकूँ। उस वक्त तक मैंने वो नौकरी नहीं छोड़ी जब तक मुझे बोनस नहीं मिला। वो 600 रुपये बोनस के आज भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आज चाहे मैं उसको 600 रुपये को यूं ही लोगों में बांट दूं, लेकिन वो 600 आज भी मेरे लिए मायने रखते हैं, इसलिए कि मैं मेरी माँ की मदद करती थी घर चलाने में। ज़िंदगी से ये सीखी मैं अपने बचपन से ही कि जो कुछ करना है वो परिवार के लिए करना है, चाहे थोड़ा ही सही, पर मैंने जितना मेरी तरफ से हो सका मैंने अपने घर के लिए किया। सपना जी, जब हम बात करते हैं किसी के सक्सेस की, तो सक्सेस से पहले कंट्रोवर्सी सुनाई देती है। जब हम बात करते हैं सपना वजीर की, तो उनके साथ में उनके पास की कुछ ऐसी बातें सुनने आती है जो कहीं ना कहीं एक वुमेन के रिस्पेक्ट पे आती है। आपके बारे में भी बहुत सारी बातें हमने सुनी और आप अपनी ही जुबानी उस चीज़ को बताएं, और आपका वो दौर कैसा था? ये आपने बहुत सही कहा। एज यू नो, वी ऑल लिव इन अ जजमेंटल सोसाइटी। लोग बहुत जल्दी जज करना सीख जाते हैं। लोगों को किसी भी टॉपिक पे जजमेंट पहले देते हैं, उसके बारे में सोचते बाद में हैं। लेकिन मैंने जितना भी कुछ किया, मेरे 12 साल की उम्र से 18 साल हुई जब मैं, तब मेरे भगवान को शायद मेरे ऊपर बहुत दया आई। उस वक्त मैं मेरे हस्बैंड से मिली 1992 में, जब उनकी मूवी रिलीज़ हुई दिल का क्या कसूर, एंड ही वॉज द हॉट प्रॉपर्टी दैट टाइम। ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, वेरी 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 डैशिंग, एंड आई वॉज डेटिंग हिम। तो ये मेरे लिए एक सपने से ज़्यादा और कुछ नहीं था, और मैं उस सपने में जीने लगी और सोचने लगी इतने सालों का जो संघर्ष किया, शायद अब भगवान ने मेरे ऊपर तरस खा के मुझे सब कुछ दे दिया। जब हम बात करें शादी की, मैरिज, जो हर लड़की एक सपना देखती है, सपना जी ने भी वही सपना देखा, सपना पृथ्वी वजीर बने। सपना जी, शादी के बारे में आपका क्या कहना है? शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी थी? शादी के बाद ऐसा लगा कि मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गई। मैंने बचपन से कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया, सिवाय मेरी नानी के घर के बड़ौदा में जो है, मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया। लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा यूरोप टूर कराया, मुझे स्विट्ज़रलैंड तक ले। नहीं सोचा था कि मैं कहीं अब्रॉड जा सकूंगी, क्योंकि मैंने बड़ौदा के आगे की ज़िंदगी नहीं देखी मेरी नानी के घर के अलावा। लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा यूरोप दिखाया। हम लोग 27 कंट्रीज़ घूमे, और मानो के जैसे जन्नत में घूम रही थी। लाखों रुपए की कॉस्मेटिक्स खरीदी, लाखों की चॉकलेट्स खरीदी, कपड़े खरीदे। ये सब अभी याद आता है, तो ये मेरी ज़िंदगी का भी एक सच था। ये एक्सेप्ट नहीं करती हूँ अभी भी मैं। आने के बाद मानो कुछ साल ही हुए थे। 93 में मेरी शादी हुई थी, और 95 में मेरे हस्बैंड की शूटिंग थी जयपुर नवलगढ़ एस्टेट में, और किसी कारण उनके साथ जाने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि फ़्लाइट की टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। मेरी टिकट्स नेक्स्ट डे की बुक थी, और मैं बहुत उत्सुकता से नेक्स्ट डे ट्रैवल कर रही थी गोपी किशन डांस मास्टर के साथ। और नवलगढ़ एस्टेट में शूटिंग थी। वहाँ तक पहुँचने से पहले हमारी गाड़ी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से मेरा राइट हैंड टूट गया, और जिसकी वजह से मैं 11 महीने प्लास्टर में रही। I was on 9 heavy steroids at that time, and because of that I started gaining a lot of weight. This was one of the reason why my husband also started losing interest in me. मानो ज़िंदगी ठहर गई। फिर
शादी के 6 साल बाद बड़े मन्नतों से मेरा सैफ पैदा हुआ। अजमेर शरीफ की दरगाह से मन्नत मांग के मैंने मेरा बेटा पाया। वेट गेन करने के बाद मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। ये सोचा अपने आप से कि क्योंकि मैं आईना देखना छोड़ दिया था, मुझे अपने आप को देख के अच्छा नहीं लगता था उस समय, लेकिन मैंने अपने दिल में ठान ली कि मैं जो थी मैं फिर वैसे ही बन के दिखाऊंगी, जिससे मेरे हस्बैंड का भी इंटरेस्ट मुझ में वापस आ जाए। तो मैंने जिम शुरू कर दिया और मैंने 13 महीने में 53 kgs वेट भी लूज़ किया, जिसके वजह से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइंस पे भी थी, तलवरकर जिम की ऐड में। लेकिन उस दौरान में मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई जो चाह कर भी कोई हस्बैंड माफ़ करना चाहे तो भी माफ़ नहीं करता। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी उन गलतियों पर भी पर्दा डाल दिया और फिर भी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने लगे। मैंने गलतियां की लाइफ में बहुत सारी, एक्सेप्ट करती हूँ मैं, इसलिए कि मैं यहाँ पे हूँ, अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, ना तो मैं कोई अभिनेत्री या कोई पॉलिटिशियन हूँ जिसके बारे में लोग जानना चाहेंगे। हु इज़ सपना, व्हाट इज़ हर पास्ट, व्हाट इज़ हर प्रेजेंट। आई एम नो वन, आई एम जस्ट सेकेंड कॉमन पर्सन। बट मुझे ये इस जीवन में अपना कन्फेशन देने का मौका मिला। इसको ही मैं बहुत अपना नसीब समझती हूँ कि मेरी हकीकत लोग जान जाएं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसलिए कि मैंने बहुत कुछ गलतियाँ की और लोगों की ज़बान, मैं किसी की ज़बान रोक नहीं सकती। शायद वो लोग सच भी बोलते थे जो कुछ किया, लेकिन ऐसी गलतियों की वजह से मैंने जीवन में बहुत गंदगी देखी लाइफ की। मैं जेल गई, मैंने जो गुनाह किए उसकी सज़ा नहीं मिली, लेकिन जो नहीं किया भगवान ने उस गुनाह की सज़ा देकर मुझे जेल दिखाया। और फिर शायद एक 164 डेज़ के बाद भगवान को मुझ पे तरस आ गया कि अब इसको सज़ा, हर गलती की कोई ना कोई सज़ा होती है। तो शायद भगवान ने ये सज़ा देके मुझे वापस अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मौका दिया। मैं आज ये बात का कन्फेशन करती हूँ कि मैंने मेरे हस्बैंड के साथ धोखा किया, मेरी फैमिली के साथ धोखा किया। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मर्द बाहर मुंह मारता है तो औरत को भी ये इजाज़त है कि वो कुछ भी कर सके। लेकिन मुझे नहीं पता किस तरह क्या कैसे हो गया। एक शेर है कि तेरे बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तेरे मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, फिर भी गुनहगार हम। तो मैंने भी जानबूझ के ऐसी कोई गलती नहीं की, पर अनजाने में मैंने मेरी फैमिली को बहुत दुख पहुंचाया, बहुत मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बुरा किया। मेरी औलाद पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा। उसका बचपन बहुत कश्मकश में गुजरा। वो कभी भी हम दोनों को एक साथ खाना खाते हुए नहीं देख सका, एक साथ खुश नहीं देख सका। जो जीवन चल रहा था वो मैकेनिकली जी रहे थे हम, सिर्फ हमारा बेटा था इसलिए वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहा था और मैं भी। तो मेरे बच्चे ने वो कोई खुशी नहीं देखी जो एक माँ बाप के साथ हर औलाद देखना चाहती थी, जो शायद मैंने भी नहीं देखी अपने बचपन में। इसको मेरी बदकिस्मती कहूँगी शायद। मेरी औलाद भी बहुत नेक है। भगवान मेरी गुनाहों की सज़ा मेरे ऊपर केस हुआ, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हनी ट्रैप, न जाने कितने सारे सेक्शंस लगाए गए। मुझे उस बात का कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, ना मैं उसकी कोई सफाई देना चाहती हूँ।
इसलिए कि जो मैं हूँ वही मैं हूँ, और जिन लोगों को मुझ पर भरोसा है वो इस बात को कभी नहीं मानेंगे। और एंड नथिंग इज़ अबव लॉ। ये वक्त कानून बताएगा कि मैं दोषी हूँ कि बेगुनाह। लेकिन ये सब की वजह से मेरा परिवार बिखर गया। क्राइम ब्रांच ने सिर्फ मेरा घर, मेरी ज्वेलरी, मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ले ली, मेरी औलाद मुझसे छीन ली। मेरी औलाद मुझसे छीन ली इसलिए कि आज 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल हो गया शायद। 18 नवंबर को मैं अरेस्ट हुई थी, 30 अप्रैल को मैं बाहर आई थी। मेरे कान माँ सुनने को तरस गए। जो लड़का मेरा मम्मा करता था वो अब मेरी शक्ल नहीं देखता है। मैं किसी तरह चाहती हूँ कि मैं मेरी गुनाहों को, मैंने जो गलतियाँ करी मैं उसको किस तरह सुधारूँ, मैं क्या करूँ जिससे मेरे घर वाले मुझे माफ़ कर दे। काम किया जिससे मैं अपने आप को आईने में खड़े रह के जवाब दे सकूँ। मुझे किसी के परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं ये गलत काम कर रही हूँ या सही काम कर रही हूँ। मेरे दिल को गवारा किया, मैंने वो काम किया। उस वक्त लोग नहीं आए मुझसे पूछने कि सपना आज तेरे पास पैसा नहीं है, आज तू डांस बार में क्यों खड़ी है। ये बात अगर मैं आप लोग को अब कैमरा के सामने बोलने की हिम्मत रखती हूँ तो इसके अलावा कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि मैं 1 घंटा 10 मिनट कार्निवल डांस बार की फ्लोर पर खड़े रह के पैसे भी कमाई हूँ, 12,400 रुपये। लेकिन उस वक्त मुझसे कोई पूछने नहीं आया, नहीं पूछा कि तू यहाँ से इस तरह पैसे क्यों कमा रही है। वहाँ पे किसी ने मुझसे ये नहीं कहा चल तुझे तकलीफ़ है, चल मैं तुझे संभालूंगा, तेरी तकलीफ़ दूर करूँगा। ऐसा कोई नहीं आया, इसलिए कि कोई किसी की तकलीफ़ में नहीं खड़ा होता। ये मैंने देख लिया जीवन में। अगर कुछ करना है तो हमको खुद ही करना है अपने लिए, और मैंने वही किया। मैंने ज़िंदगी में, मुझे सिर्फ यही एक अफसोस रह जाएगा कि मैंने मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है, वो जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी बीमारी में इतना कुछ होने के बाद भी मेरी बीमारी में मुझे दवाई टाइम से देना। हॉस्पिटल में अभी मैं हाल ही में एडमिट थी, मई में मुझे स्ट्रोक आया। सुबह से लेकर रात तक हॉस्पिटल में खड़े रहना। जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि देयर इज़ ओनली 5% ऑफ रिकवरी चांस, और जब कंसेंट लेटर पे साइन कराने के लिए मेरे हस्बैंड को कहा गया, तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं इस कंसेंट लेटर पे साइन नहीं करूँगा, ये जानते हुए कि मैंने उनको कोई खुशी नहीं दी। फिर भी वो डर उनके चेहरे पे नज़र आया कि क्या वो मुझे खो देंगे। इसलिए मैं अपने आप को जीवन भर कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने जो कुछ किया, अगर मेरे हस्बैंड ये वीडियो देखेंगे या मेरा बेटा ये देखेगा, मेरे बेटे को इस बात का बहुत दुख है कि मैं उसके डैडी के साथ कभी वफा नहीं कर सकी। शायद इसलिए वो मुझसे बहुत नाराज़ है। अगर वो ये वीडियो सुन रहे होंगे तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने ये ब्रांड भी सिर्फ इसलिए लॉन्च किया कि जाने अनजाने मैंने बहुत लोगों को तकलीफ दी होगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया जीवन में, बहुत गलत काम भी किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये ख्याल है कि अगर इस परफ्यूम के बिक्री से जो पैसा आए गरीबों में जाए, शायद मेरे कुछ गुनाह माफ़ हो जाएंगे, शायद मेरे गुनाहों का असर मेरे बच्चे पे नहीं आए, मेरे घर वाले, मेरे परिवार पे ना हो। बस मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये कर रही हूँ। ये हकीकत यही है कि मैं, इसमें भी मेरा स्वार्थ है
कि शायद भगवान मुझे इस जो गलती मैंने की वो बहुत बड़ी थी, लेकिन शायद भगवान मुझे इस गलती की ये माफ़ी दे दे और शायद मेरा अगला जन्म सफल हो। बस मैं चाहती सिर्फ इतना हूँ कि मेरा घर परिवार हमेशा खुश रहे। ये वज़ीर परफ्यूम्स का मैं सिर्फ मैं ये ब्रांड को प्रमोट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये नाम अमर रहे, चाहे मैं रहूँ नहीं रहूँ, बट ये नाम ज़रूर रहे। और लोगों के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती ज़्यादा, इसलिए कि लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे अपने ही मुझसे रूठे हैं तो मैं गैरों को मनाने में क्यों लगी रहूँ। तो मेरे लिए सब यही काफ़ी है कि मेरे घर वाले एक ही मेरी प्रार्थना है, और मेरी पापा हमेशा सुन भी लेते हैं। मेरा ये कन्फेशन आज दे रही हूँ, शायद बहुत कम लोग बोलते भी होंगे अपने बारे में, लेकिन मैं अपना कन्फेशन सिर्फ इसलिए देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे घर वाले अगर मुझे माफ़ कर सके इस जन्म में, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँ। This is such a true tale. A woman who speaks her mind, who speaks her heart, and that too with the courage. And as we all say, जैसे कि हम कहते हैं कि फैमिली एक औरत के लिए सब कुछ होता है। आज आपने सुना सपना वज़ीर सिर्फ एक परफेक्ट वुमन ही नहीं, एक ऐसी वुमन है जिनके अंदर एक तूफान है जिसे वो खुद अपनी ज़बानी से बोलकर सबको बताना चाहती है। और जो कन्फेशन की वो बात कर रही है, मेरे ख्याल से बहुत कम औरतें हैं जो इस चीज़ के लिए रेडी होती हैं। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बच्चे का प्यार, हस्बैंड का प्यार, इस दुनिया में सब कुछ होता है। जो आज जिस दौर से ये गुजर रही है और जो गलतियाँ उन्होंने की, जो किस्मत ने इनसे गलतियाँ करवाई, कहते हैं ना हम जो भी करते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न होता है। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, उसके हालात उससे बहुत कुछ करवा देते हैं। उसी तरीके से इनके साथ जो ज़िंदगी में हादसे हुए, अब अगर वक्त आता है और हर इंसान जो सुधरना चाहे, हर इंसान जो गलती एक्सेप्ट कर ले, उसे मौका देना भगवान का सबसे पहला कहा है कि हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो हम इंसान तो बहुत कुछ नहीं, उनकी बनाई हुई कठपुतलियाँ हैं। सो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि यही चीज़ आपके साथ हो और बहुत जल्द हम आपके हस्बैंड मिस्टर पृथ्वी वज़ीर और आपके बेटे के साथ में भी आपका इंटरव्यू लें। थैंक यू वेरी मच खुशी मैम। डेफिनेटली बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं ही आपके साथ। सपना जी, अभी ये सारी बातें थी जो आपके संघर्ष की थी। अभी हम बात करते हैं आपके वज़ीर परफ्यूम्स की, जिसके लिए आपने पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ में आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है। बहुत ही ऐसा परफ्यूम है जो हर किसी को पसंद आता है। लेकिन इसके पीछे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बारे में क्या है, क्या आप सबको डिटेल्स बताएंगे, क्या आप इसकी जानकारी लोगों को दें? 3 फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करी है, साथ ही साथ हमारे ये तीनों फ्रेग्रेंसेस के सोप्स भी रेडी हो रहे हैं और कैंडल्स भी, सेंटेड कैंडल्स भी रेडी हो रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ कि इसको मैंने इतना इकोनॉमिकल रख कर दिया है कि एवरी कॉमन पर्सन कैन बाय दिस, एंड बिकॉज दिस इज़ फॉर अ नोबल कॉज मैंने इसको यूरोप से इंपोर्ट करवाया है। पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज़ डन। मेरा मैन्युफैक्चरर इज़ इन चेन्नई और बहुत ही जल्द हम लोग और नए नए प्रोडक्ट्स के साथ भी आएंगे एंड इट विल बी इजीली अवेलेबल इन स्टोर्स, इन मार्केट्स, एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर लाइकिंग इट ऑल्सो. I have a good review of this, but all this is for the poor children of Mother Teresa orphanage, and I'll be so very glad that everyone who spends this money to buy this perfume will go for a noble cause और कुछ ना कुछ सवाब वो भी कमाए. सपना जी, जब आप बात करते हैं परफेक्ट वुमन की, today you are with me with a wonderful interview right now. So if I ask you, how do you define perfect woman? आपके लिए perfect woman क्या है? मेरे लिए परफेक्ट वुमन खुशी टक्कर है. ये मेरा जवाब है. आप मुझसे कोई और जवाब पूछेगी मैं नहीं दे सकूंगी. मेरे लिए परफेक्ट वुमन खुशी टक्कर है. थैंक यू सो मच. सपना जी, आपकी तरफ से सारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज होगा? कैच मी ऑन द कवर पेज ऑफ परफेक्ट वुमन मैगजीन. मैं ये कहना चाहूँगी, इस दुनिया में कोई इंसान हर तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकता. हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी
कोई ना कोई खूबी होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिफोर बीइंग जजमेंटल अबाउट एनीबडी, प्लीज़ look at yourself and then pass remarks on others.